बताना चाह रहे हैं, जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन जब कोई सब्सटेंस चेंज होता है उसके न्यू सब्सटेंस में नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, वो हम होता है केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स हमें कैसे पता लगे कि कोई भी रिएक्टेंट है उसमें कोई चेंज आया, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब हमें पता लगता है कोई भी सब्सटेंस चेंज हुआ है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स क्या है कि जब कोई रिएक्शन हो रही है उसमें से जब गैस जो निकल रही है उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो हमें पता लगता है कि हमारा जो केमिकल चेंज है वो हुआ। वी टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम जिंक ग्रेनुअल्स को जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं कर रही हूँ बट यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, तो हमारा बनता है जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। गैस का हमने यहाँ पे ऐसे सिंबल लगा दिया है, मीन्स गैस इसमें से निकल रही है। यहाँ मैं बैलेंस कर देती हूँ, यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, तो HCl यहाँ पर 2 आया, तो ZnCl 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी मैंने 2 लगा दिया। ये जिंक क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व हो गई। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, अगर किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन हो रही है और हमारे प्रोडक्ट साइड में गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है गैस का, इससे भी हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, और हमारे जैसे कि मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और ये हमारा क्या है यहाँ पर जो बना है, दिस इज द प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। मीन्स क्या है, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम यहाँ पर पीपीटी लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या मीन्स क्या है कि जो रेजिड्यू टेस्ट ट्यूब में नीचे बच जाता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। जब Na2SO4 की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ हुई, दैट इज BaCl2, तब यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ किसका, NaCl, या 2NaCl में कर देती हूँ पहले ही बैलेंस करने के साथ, प्लस BaSO4। BaSO4 मीन्स जो टेस्ट ट्यूब में हमारा पीपीटी बचा, नीचे की तरफ जो रेजिड्यू बचा वो NaCl का था, तो हमें इससे पता लग जाता है कि ये सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, ये ऐसे कोई टेस्ट ट्यूब है। और जब हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हमने 2 केमिकल्स को ऐड करा, एक NaSO4 और दूसरा Ca2। जब आफ्टर रिएक्शन हमारा फॉर्मेशन हुआ NaCl और BaSO4 का, तो यहाँ पर ये जो रेजिड्यू, यहाँ पर जो डार्क सब्सटेंस यहाँ बचा NaCl, ये डिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कौन सी होंगी, कैन आई रब दिस, यू नोट डाउन द दैट वन। हमारे पास थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर में चेंज की वजह से भी हम ये बताएंगे, टेम्परेचर में चेंज होता है उसकी वजह से भी हमें पता लगता है कि कोई भी चीज़ रिएक्ट कर रही है और नए केमिकल इक्वेशन के साथ फॉर्म कर रही है। जैसे आपने एग्जांपल, एक वाटर का तो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर वाटर कोल्ड लिक्विड स्टेज में है, वाटर जब लिक्विड स्टेज में अगर आप उसको फ्रीज़ करते हो, फ्रीज़ कर दिया तो वो किस में, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इससे भी हम बता सकते हैं कि आपके क्या कहते हैं उसकी स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन हम अभी एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा चूना। चूना मतलब मीन्स आपका होता है लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब पानी के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम पानी के साथ करते हैं तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस। तब क्या होता है, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। कभी चूने को पानी में डाल के देखना, जब आप देखोगे तब देखोगे बहुत सारे बुलबुले उठ रहे हैं,
जब पानी के साथ रिएक्शन हो रही है और बहुत सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो आगे मैं आपको डिस्कस करूँगी, और बहुत सारी हीट उसमें से निकल रही है। तो हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, अभी आपका ये सॉलिड स्टेट में उसका कोई भी ऐसा टेम्परेचर में चेंज नहीं है, जैसे हम उसे पानी के साथ डालते हैं वो गर्म हो जाता है। मीन्स क्या है, यहाँ पर वो उसके अगर टेम्परेचर लो है बहुत सॉलिड स्टेट में, लेकिन यहाँ पर उसका टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज़ हो जाता है जैसे वो पानी के साथ मिलता है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट नॉट सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है, चेंज इन कलर। नोट डाउन दैट। मैंने यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी और ऑलरेडी डिस्कस कर दी जब मैंने स्टेट के बारे में बताया। जैसे मैंने स्टेट के बारे में आपको ये बताया कि कि ये जो है उसकी जो अपनी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जो कैरेक्टरिस्टिक में ही आती है केमिकल रिएक्शन के। अब हम बात करते हैं चेंज इन कलर। 4 प्रॉपर्टीज़ की आती है चेंज इन कलर।